हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ क्राइम। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ क्राइम में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो फर्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम। एनी एक्शन विच इज़ अपोजिट टू लीगल कोडेड इज कॉल्ड क्राइम। मतलब कोई भी वो हरकत या एक्शन जो कि लीगल कोड्स के अपोजिट है, क्राइम कहलाता है। लीगल कोड्स के अगेंस्ट जो कार्य किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, पनिशेबल होता है। मतलब कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर सरकार द्वारा दंडित किया जाता है, उसे हम क्राइम कहते हैं। लीगल एक्टिविटी करने पर भी क्राइम क्या होगा, पनिशेबल होगा। लीगल, अब हम देखते हैं लीगल एक्ट क्या है। लीगल एक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट है, जैसे चोरी, संपत्ति का अनाधिकृत रूप से कब्जा, हत्या एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इसके बाद रहता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंतर्गत बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं जिसमें कि वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किए गए शारीरिक नुकसान या नुकसान की धमकी, इससे व्यक्तिगत अपराध भी कहा जा सकता है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, हत्या, गंभीर हत्या, बलात्कार एक्सेट्रा। इसके बाद आता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी की निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना। इसमें चोरी, मोटर वाहन की चोरी, आगजनी, धमकी आदि शामिल है। अर्थात कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो कि किसी की निजी संपत्ति को टारगेट करता है तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। संपत्ति अपराध धन प्राप्त करने के लिए, संपत्ति हड़पने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर उसकी मतलब मान लो मेरे पड़ोसी से दुश्मनी है, हमारी बोलचाल बंद है, तो अब मैं क्या करूँगी ना, कि उसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है तो मैं उसमें कुछ भी पंचर कर दिया, चोरी करवा दी, कुछ भी कर दी, तो ये क्या होगा कि मैं अपनी दुश्मनी निभाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की नैतिकता पर टारगेट करता है तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होती है। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी को विक्टिमलेस क्राइम अपराध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड विक्टिम नहीं होता है, खासकर जब अडल्ट्स की सहमति के खिलाफ किया जाता है। मोरालिटी को समाज में ना लोगों के व्यवहार के तरीके के बारे में सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों के वर्णनात्मक रूप में दिखाया गया है। प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग, यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है वाइट कॉलर क्राइम, यानी सफ़ेद पोश अपराध। वाइट कॉलर क्राइम कौन व्यक्ति करते हैं, जिनका बहुत हाई सोशल स्टेटस होता है, जैसे कि सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, बिग बिजनेसमैन। ठीक है, ये अपने व्यवसाय के संदर्भ में ही अपराध करते हैं। मतलब कि जो इनका बिजनेस होता है, जिसके ये प्रोफेशनिस्ट होते हैं ना, ये उसी के अकॉर्डिंग ही क्राइम करते हैं। इसमें चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, साइबर अपराध, कॉपीराइट उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि आते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी संगठित अपराध। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है ना, वो संरचित समूह द्वारा किया जाता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। इसमें आमतौर पर दूसरों की अवैध वस्तुओं और सेवाओं का वितरण शामिल होता है। स्ट्रक्चर ग्रुप के लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ही करते हैं। इनके पास हाईली सेंट्रलाइज्ड सेटअप होते हैं। इनके पास एक डिवाइन पर्पस होता है इलीगल एक्टिविटीज़ को करने का। मतलब कि वो क्या हो सकता है, पैसे के लिए या पावर के लिए। ठीक है, अब आता है एलिमेंट ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग यानी कि पर्सन, मैंस रिया, एक्टस रिया, इंजरी। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है ना,
किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अपराध के लिए मानव को कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि लॉ ओनली किस पे लागू होते हैं, ह्यूमन बीइंग पर, यानी कि पर्सन पर। लॉ अगर मतलब एक उसको आदमी को कुत्ते ने खा लिया तो हम कुत्ते पे क्या है, हम कुत्ते पर कोई है ना वो नहीं कर सकते केस रजिस्टर, क्योंकि लॉ क्या है ओनली इंसानों पर ही लागू होता है, जानवरों पर नहीं। इसके बाद आता है मैंसरिया। मैंसरिया को मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं मेंटल प्रेशर एक तरह से। तो मैंसरिया में क्या होता है, अपराध साबित करने के लिए ना यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। पर्सन जो होता है ना वो मेंटली साउंडेड होना चाहिए कि उसने जानबूझकर उचित योजना बनाकर किसी वस्तु या जानवर या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया। ये नहीं कि वैसे ही मन कर रहा था तो कर दिया, ये नहीं होता। इसके बाद आता है एक्टस रिया, यानी कि एक्टस रिया में क्या होता है, एक्शन। यदि किसी पर्सन के इंटेंशन अच्छे नहीं है और उसने वो एक्ट कभी किया ही नहीं है तो वो क्राइम नहीं होगा। यदि मैंस रिया और एक्टस रिया दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है ना तभी वे क्राइम माना जाएगा। व्यक्ति का दोषी इरादा उन्हें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ही वह क्राइम में बदल जाता है। इंजरी, एक विशेष अपराध के लिए होने वाले चोट का होना आवश्यक है। मतलब कि अगर कोई हम क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना चोट दिखनी जरूरी चाहिए। दोषी मन होने के बाद या दोषी कार्य करने के बाद चोट नहीं लगती ना तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। तो ये हमारे थे बेसिक्स ऑफ क्राइम। थैंक यू।